सितारा बेगम की चालबाजियां तौबा तौबा। ये लड़की हर एक का बेड़ा गर्क करके रहेगी। अभी तो फिलहाल ताज़ा ताज़ा जुबैर के पीछे भाग गई है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये काफ़ी मालदार पार्टी है और इसके साथ बना कर ही रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ठान लेती है कि बस अब बहुत जल्द इसका सफाया करना है। लेकिन लंबी गेम की खातिर वो सोचती है कि इससे शादी कर ली जाए, ताकि सारे मामलात मेरे ठीक हो जाए और मुझे को रहने की जगह भी मिल जाए। दूसरी तरफ जीनत काफ़ी परेशान है, रो रो कर हलकान है बेचारी कि आखिर मेरे साथ क्या होगा। ये असलम से कब मेरी जान छूटेगी। अगर इन लोगों में कोई दरार आएगी तो असलम यहाँ पे आना बंद होगा, क्योंकि वो बेचारी तंग आ चुकी है। आए दिन ऐसे तमाशे लग रहे हैं, ऐसे मशगले हो रहे हैं कि हर तरफ हैरत ही हैरत है। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करे। बेचारी मासूम हर तरफ से ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर वो किसी को भी कुछ बताना चाहती है, बेसूद कुछ भी उसके हाथ नहीं आता और उसको ही गलत कहा जा रहा है। लेकिन जी बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अभी इन सब कामों में बड़ी देर है। अभी इस जीनत बेचारी ने सारी एपिसोड्स में रोते ही रहना है और रो रो कर ही सबको बताना है कि मेरी इल्तिजा को सुन लो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मेरा कुछ कर लो। लेकिन मजबूरी कुछ भी नहीं हो सकता है फिलहाल, क्योंकि जुबैर पूरे तरीके से जकड़ चुका है सितारा की मोहब्बत में, जिसकी वजह से वो अभी ठीक और राह रास्त पर नहीं आ सकता। ये सब कुछ सोचना तो बिल्कुल फजूल है कि वो बंदा ठीक होगा, क्योंकि वो है ही घटिया। और जिसको अपनी औलाद का एहसास नहीं है, वो खाक करेगा जीनत का एहसास। इसलिए जी आप देखेंगे कि सितारा बड़ी हैप्पी शैप्पी है कि उसकी ज़िंदगी में आला तरीन दिन आने वाले हैं। सारी ज़िंदगी उसने मांग मंगा के खाया है। लेकिन बहुत जल्द ज़ुबैर भी इस लड़की से उकता जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये लड़की किसी एक की होके नहीं रह सकती। इसको वो आदत है जगह जगह पे मुंह मारने की। फिलहाल तो आप देखेंगे कि वो इसके ही काबू आई है। बहरहाल जब उसको पता चलता है कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसी बेगैरत है कि पीछे नहीं हटती और कहती है कि नहीं, मैं तो अपना काम करके ही रहूंगी। जो मैं ठान के आई हूँ वो मुझे करके ही रहने में क्या फ़र्क है। और ये सितारा जो है इन लोगों को ऐसा तिगनी का नाच नचाने वाली है ना, कि बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस औरत ने क्या किया है। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी उसकी वैरायटी को नहीं जानता है। असलम दिन रात मेहनत कर रहा है कि ये मामला किसी तरीके से हो जाए और फिर उसकी जान छूट जाए, यानी कि जीनत की जान जुबैर से छूटेगी तो इसके मसले हल हो जाएंगे। खैर बहुत ज़्यादा सितारा भी खुश है कि उसको भी अपना जीवन साथी मिल चुका है और करीब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके घर जाकर उसकी माँ ऐसी इसकी टकोर करेगी और आगे से सितारा जो उनकी टकोर करेगी वो तो मज़ीद देखने वाली होगी। ये जीनत के लिए बहुत बेहतरी हो रही है, लेकिन उस बेचारी को भी समझ नहीं आ रही है। वो तो बस असलम के चक्करों से परेशान हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा देखकर उस बेचारी को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर एक ही बात पर अटक चुका है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये काम तमाम करेगा और सारे मसले को हैंडल कर लेगा और सितारा से शादी करके सितारा को इस घर में ले आएगा, ताकि सारे मामले रफा दफा हो जाएं और उस बेचारे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।